जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विश बाय यश। तो आज आए हैं हम कचहरिया में। तो यहाँ पे हैं हमारे पास एक एडवोकेट। तो इनसे मिलते हैं कि हमने इनसे प्रॉपर्टी का काम करवाया था। तो इनसे पूछते हैं कि इनका पोस्ट क्या है और इनका एक्सपीरियंस कितना है और कैसे इनका काम का क्राइटेरिया चलता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मलिक नदीम इकबाल एडवोकेट है जी, और मैं तकरीबन 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने आज एक हिबानामा करवाया है, ठीक है, जिसे हमें रजिस्ट्री कहते हैं। और मैंने ये काम कंप्लीट को मैक्सिमम 3 दिन में करके दिया है। ठीक है, और ये मैक्सिमम 2 दिन में हो जाता है, लेकिन थोड़ी तरीक़ेकार इनका वो प्रोसीजर होता है, उसको कंप्लीट करके चलना पड़ता है। तो ये हमने 3 दिन में काम किया है। ठीक है, और इसे हमें हिबानामा कहते हैं। हिबानामा का मतलब ये है कि वालदा ने गिफ्ट किया है अपनी बेटियों को। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, अगर प्रॉपर्टी का कोई भी काम हो, लेट्स सपोज किसी की विरासत नाम करवानी है, इंतकाल नाम करवाना है, फ़र्दें करवानी है, तो वो आप किस तरह करके देते हैं और कितनी जल्दी पूरा करके देते हैं? ये हर काम का ना अपनी एक नवीयत है, कैफियत है हर काम की। ठीक है, क्योंकि हर काम का स्टेटस एक अलग होता है। ठीक है, ठीक है, कुछ काम ज़्यादा लंबा काम होता है, जैसे विरासत का कोई काम है, आपकी विरासत नहीं हो रही, उसमें मैक्सिमम 10 से 15 या महीना भी लग सकता है। ठीक है। वो जैसे वो नस्लें अगर तो लोग पूरे हैं तो फिर तो जल्दी काम हो जाता है। लेकिन अगर कोई सिटी बाय सिटी है और फिर कज़न के आगे कज़न्स हैं और ये वो, तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो अभी जो आपने ये हमारा जो काम करके दिया है, कुछ हमें फ़र्दे भी निकलवा कर दिए हैं, उसमें विरासत हमारी हुई है। ठीक है, तो इस सिलसिले में अगर किसी ने आपसे वो करवाना हो, तो वो फिर कितनी देर का क्राइटेरिया पूरा करके देते हैं आप, और कैसे उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? पर जो विरासत का तरीक़ेकार वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, जब आपकी विरासत हो जाती है, आपके नाम, आपकी मलकियत की वो जगह हो जाती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप वो जगह सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उसकी मलकियत के मालिक बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये तकरीबन को 3 दिन में 4 दिन में आप मालिक बन जाते हैं। आप फर्द वगैरह निकलवा लें, जमाबंदी निकलवा लें, ठीक है, वो एज अ सबूत होता है आपके पास। ठीक है। तो वो आप आगे नेक्स्ट फैमिली में किसी की डेथ हो जाए तो फिर उनके आगे बच्चों के साथ? हाँ जी, अगर डेथ हो जाए फिर वो प्रोसीजर है विरासत का। ठीक है, फिर बारात आके बच्चों को, बच्चे जहाँ मर्जी सेल करें उसके बाद। तो आपने इस पे अमाउंट हमसे कितनी लगाई है? अमाउंट हमारी इनकी जो हिबा हुई है वो जितनी 25,000 30,000 में काम उनका होगा। ठीक है, वो जगह का मैक्सिमम हिसाब लगाते हैं। अगर हमारे पास इसकी वैल्यूएशन होती है, हर ज़मीन की, शहर की वैल्यू और होती है, रोड की वैल्यू और गलियों की और गाँव की और यानी एरियाज़ का और सिटीज़ का हिसाब लगाते हैं। बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जो विरासत का तरीक़ेकार वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, जब आपकी विरासत हो जाती है, आपके नाम, आपकी मलकियत की वो जगह हो जाती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप वो जगह सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उसकी मलकियत के मालिक बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये तकरीबन को 3 दिन में 4 दिन में आप मालिक बन जाते हैं। आप फर्द वगैरह निकलवा लें, जमाबंदी निकलवा लें, ठीक है, वो एज अ सबूत होता है आपके पास। ठीक है। तो वो आप आगे नेक्स्ट फैमिली में किसी की डेथ हो जाए तो फिर उनके आगे बच्चों के साथ? हाँ जी, अगर डेथ हो जाए फिर वो प्रोसीजर है विरासत का। ठीक है, फिर बारात आके बच्चों को, बच्चे जहाँ मर्जी सेल करें उसके बाद। तो आपने इस पे अमाउंट हमसे कितनी लगाई है? अमाउंट हमारी इनकी जो हिबा हुई है वो जितनी 25,000 30,000 में काम उनका होगा। ठीक है, वो जगह का मैक्सिमम हिसाब लगाते हैं। अगर हमारे पास इसकी वैल्यूएशन होती है, हर ज़मीन की, शहर की वैल्यू और होती है, रोड की वैल्यू और गलियों की और गाँव की और यानी एरियाज़ का और सिटीज़ का हिसाब लगाते हैं। बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।